जय श्री श्याम। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप हमेशा कुशल मंगल बने रहे। आज फिर हमारे यहाँ थोड़ी हवा चलने से के तूफान चलने से उसके द्वारा क्या है, लाइटें बंद हो चुकी है। मैं आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात का कि लाइटों के बिना कुछ काम नहीं होते हैं और बिजनेस भी नहीं चलते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातों को आप अवश्य समझें। आपने एक चीज तो नोट नहीं कही है कि जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन के अंदर जितना कुछ करो ना उतना ही कम है, लेकिन कभी भी अपनी ख्वाहिशें है ना, कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। और ये चीज आपने नोट भी कही है। हर इंसान कुछ पाने के लिए जरूरत से ज्यादा हद से बाहर हो जाता है, लेकिन वो ख्वाहिशें क्या है? क्योंकि मन ऐसा है चंचल। इस चंचल मन को कभी भी कोई रोक नहीं पाता है किसी द्वारा, कि ये चंचल मन कभी भी कोई भी रोक नहीं पाता है। इसकी वजह खुद आप हो, क्योंकि इस मन को कभी भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और जो कंट्रोल कर लेता है जीवन के अंदर, हमेशा कुछ अच्छी बड़ी सोच बना लेता है। बड़ी सोच बनाने के बाद उसको हमेशा जीवन के अंदर कुछ न कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है उसको। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को सपना नहीं देखना चाहिए, सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना देखने के लिए आपको कुछ उनको पूरा करने के लिए आपको कड़ाके की मेहनत करनी होगी। एक इस तरह की मेहनत हो जिसमें मेहनत कम हो और आमदनी ज़्यादा हो। लेकिन ये चीज़ें आप जानते हुए भी अनजान होते हैं, कि जानते हुए भी अनजान बनते हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जीवन के अंदर कभी भी आप अनजान ना बने। जो कोई भी बात कहता है और उन बातों को आप अवश्य समझने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी प्रकार का आपने कभी भी ये चीज नोट नहीं की है कि जीवन के अंदर अपन किसी प्रकार का कोई सिद्धांत बनाते ना, उस सिद्धांत पे काबू नहीं रख सकते, अटल नहीं रह सकते हो आप। इसकी वजह क्या है कि अपना विश्वास अपने से ही टूट जाता है। और आज जो करने की इच्छा होती है ना, तो वो कल पे छोड़ देते हैं, लेकिन कल पे मत छोड़िए। जो आज आया है वो कल लौट कर वापस नहीं आएगा, जो चला गया वो कभी भी लौट कर नहीं आता है। इस बातों को आप अवश्य समझने की कोशिश करें। और मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसकी वजह क्या है आप ये जानते हैं। इसकी वजह खास यही है कि आप जीवन के अंदर हमेशा पीछे ही रहते हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमेशा पीछे ही बढ़ना चाहते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या जो भी बिजनेसमैन है वो एक जीरो से चालू होता है तो फिर बिजनेसमैन बड़ा होता है, लेकिन वो रिस्क लेता है, लेकिन आप रिस्क कभी भी नहीं उठाते, किसी प्रकार का रिस्क नहीं उठाते हो। आज ज़्यादा नहीं, 5-50 हज़ार रुपये कब आपको एक चाय की छोटी सी होटल भी लगानी है ना, 50 हज़ार कम से कम, एक नॉर्मल पैसा बता रहा हूँ मैं। उस बिजनेस को चालू करने के लिए, एक चाय का बिजनेस चालू करने के लिए आपको कम से कम गोली, बिस्कुट, चॉकलेट, इन चीज़ों का सेवन रखना पड़ेगा। अच्छी अच्छी नमकीन रखनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे घाटे रखने पड़ेंगे, अच्छी बढ़िया क्वालिटी की आपको कचौरी समोसा बनाना होगा। लेकिन उसमें भी, बनाने के बावजूद भी उसमें स्वाद होना चाहिए। जब तक उस चीज़ में स्वाद नहीं होगा ना, कभी भी आपका बिजनेस नहीं चल सकता। मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि आप इन बातों पे अवश्य समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब तक नहीं समझोगे ना, जब तक कोई आपके सहारा नहीं बनेगा। क्योंकि सबसे बड़े सहारे सिर्फ माता पिता होते हैं। जब माता पिता ही नहीं होते हैं तो अपना परिवार ही भी अपना दुश्मन हो जाता है। इन चीज़ों पे आपने नोट कभी भी नहीं किया है। लेकिन भाई मैं तो कुछ नहीं चाहता,
मैं जीवन के अंदर कुछ अब बड़ा करना चाहता हूँ। भले आज नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा जो बहुत कुछ होगा मेरे पास। लेकिन ये चीज आपने कभी नोट नहीं की है। ये नोट करने का खास वजह क्या है? क्योंकि ये चीजें अपने आप में आपके परिवार को, अपन को, या अपने टीचर ने कभी भी ये चीजें सिखाई नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि आप पढ़ो, अच्छे लिखो। अच्छे पढ़ोगे लिखोगे तो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाएगी। क्यों गवर्नमेंट जरूरी है क्या? सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विस ही जरूरी है। क्यों खुद का बिजनेस नहीं कर सकते हैं? क्यों आपके पास इन चीजों का नॉलेज नहीं है? नॉलेज की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप में उस कार्य को सफल होने के लिए अपना डिसीजन टूट चुका है। आप करना ही नहीं चाहते हो। यही देखते हो कि 10-15 हज़ार 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी कहीं। ये तो ठीक है, आपने देखा है कि ये 2000 जैसे ही आया है, 2000 के बाद पैसा बढ़ा है। 2000 के बाद ही पैसा बढ़ा है। जो 8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी मिल रही थी, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे जीवन के अंदर मैंने इकट्ठे 5 हज़ार रुपये नहीं देखा था। मेरे जीवन के अंदर मैंने इकट्ठे 5 हज़ार रुपये नहीं देखे थे। सिर्फ ओनली कितने पैसा देखा था मैंने? मात्र 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और 3600 रुपये से आगे पैसा इकट्ठा नहीं देखा था। लेकिन उसमें भी बहुत खर्चे थे मेरे। हम 5 भाई बहन हैं, 5 भाई बहनों को भी गुजारा करना पड़ता है। और सबसे लाडला भाई तो मेरा बहुत अच्छा है। उस भाई को तो मैं गोदी में लेके घूमता था, लेकिन आज मेरे कंधे के बरोबर आ चुका है वो। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि वो भले छोटा था तो क्या हो गया, लेकिन आखिर गोदी में तो बड़ा हुआ है मेरे। लेकिन आज भी उसके प्रति प्यार मोहब्बत आज भी है। उसके बच्चों को भी मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। कोई समझे ना समझे, वो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इस दुनिया के अंदर जहां भी जिससे भी मिलता हूं तो वो सबको अपना परिवार की तरह ही मैं बात करता हूँ और परिवार समझता हूं मैं। भले उस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया, उस माँ ने मेरे को जन्म दिया, लेकिन माँ अलग है तो कोई बात नहीं, लेकिन भावना सच्ची दिल की होनी चाहिए। उसके प्रति प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन ये चीजें आपने कभी भी नोट नहीं की है और नोट कर ही नहीं सकते हो आप। सच्ची भावना सिर्फ आत्माओं से निकलती है, और जहां आत्मा होती है ना वहां परमात्मा अवश्य मिलाता है आपको किसी न किसी से। भले आपने कभी भी ईश्वर पे भरोसा करते हो ना करते हो, लेकिन मैं तो दिल से करता हूँ भाई। सच बात बताता हूँ मैंने ऐसी चीजें भी देखी है जीवन के अंदर, मैंने ऐसी ठोकर भी खाई है जहां इंसान की मौत हो जाती है ना, उस जगह से भी निकल के आ गया था। वो सिर्फ मेरी मैया का चमत्कार था, मेरे महादेव का दिखावा था। वो किस दिशा बदल देते, किसका दिमाग घुमा देते और मुझे बचत कर ली। लेकिन तो भी मैं आज भी, इतने समय हो गया है, आज भी मैं उपवास करता हूँ, उनका व्रत करता हूँ, लेकिन कभी भी उनको कभी छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जीवन के अंदर जब भी मेरी मृत्यु हो ना, कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो बस मैं ईश्वर का नाम लेके अवश्य पूरे 100 दिन हो जाए तो मुझे गम नहीं होगा इस बात का। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस भारत के अंदर और देश विदेश के अंदर जो मैंने कंपनी ज्वाइनिंग की है, उस कंपनी के अंदर मैं बहुत बड़ा नाम चाहता हूं। और नाम इसीलिए चाहता हूं कि जीवन के अंदर जिसने किसी ने भी नाम नहीं कमाया, इस किशन सिंह बन्ना ने अवश्य नाम कमाएगा और वो दिन अवश्य आएगा, भले चाहे कुछ भी हो जाए। वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भले हार हो रही है तो कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है
आज हार हो रही है, कल हार हो रही है, परसों हार हो रही है, लेकिन एक दिन तो मेरा भगवान भी मुझ पर मेहरबान होगा और एक दिन मेरी जीत हार की जीत में बदलेगी। जय श्री श्याम। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमेशा खुशल मंगल बने रहें, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत हमेशा भावनाओं को आप कदर करें उस इंसान की, और उसके प्रति प्यार मोहब्बत लुटाने की कोशिश करें। जीवन के अंदर सब कुछ धन दौलत मायना नहीं रखता है, इंसान के पास सबसे बड़ा प्यार मोहब्बत और भावना की कदर होती है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का किसी से ओछा ना बोलें, मीठा बोलें, और कभी भी किसी को गलत शब्द ना यूज करें। वहाँ मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि जीवन के अंदर आपकी हर मनोकामना जो आपने सोचा है वो अवश्य पूरी होगी। जय है श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री गणेश।